हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री सेशन 2023 से 24 का सिलेबस बताने वाला हूं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का सिलेबस के बारे में जानेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि आपको जो पढ़ाया जाएगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले सिलेबस को समझ लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम लोग इसके बाद क्लास को स्टार्ट अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सके। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे सिलेबस में इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन और उसके बाद में क्या है, आधुनिक। जी हाँ, और तीनों पार्ट्स में कुल 15 अध्याय है, नहीं 15 लेसन्स है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन से पार्ट में कितने लेसन है और कौन कौन से लेसन्स है। तो हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले पार्ट में आपको प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। यानी पहले चैप्टर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा है राजा, किसान और नगर। उसके बाद तीसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। उसके बाद चौथा हम लोग लेसन पढ़ेंगे विचारक, विश्वास और इमारत है। तो पार्ट 1 में हम लोग यानी 4 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बताए हैं ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स के नाम रहते हैं, तो आपको इस बात से घबराना नहीं है, क्योंकि नाम तो अलग होते हैं लेकिन जो कंटेंट होता है वो लगभग सारे बुक का सेम ही होता है। तो आपको इस बात से घबराना नहीं है। तो अब देख लेते हैं हम लोग सेकंड पार्ट यानी मध्यकालीन इतिहास। जी हाँ, तो मध्यकालीन इतिहास में कुल 5 चैप्टर है। तो सबसे पहला यानी 5वां नंबर में चैप्टर जो है वो क्या है, यात्रियों के नजरिए। उसके बाद हमें 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति, सुबी परंपरा। उसके बाद 7वें लेसन में है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। उसके बाद 8वें पे नंबर पे है किसान, जमींदार और राज्य। उसके बाद 9वें नंबर पे है शासक और इतिवृत्त, मोल दरबार। जी हाँ, हम लोग ने यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास को भी देख लिया। अब हम लोग आखिरी देखेंगे यानी आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास में भी कुल कितने चैप्टर हैं, यानी 6 चैप्टर हैं। वो 6 चैप्टर कौन कौन से हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राजा। उसके बाद है औपनिवेशिक शहर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद विभाजन को समझना। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है हमारा संविधान का निर्माण। जी हाँ, तो हम लोगों ने देख लिया कि इतिहास के 3 पार्ट्स हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो तीनों में कुल मिलाकर 15 लेसन हैं। तो हम लोग 15 लेसन को पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको बता दिया कि 15 लेसन कौन कौन से हैं। और आप सबको बताइए कि आपको एग्जाम में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको 100 मार्क्स में आपको तीनों पार्ट्स से क्वेश्चन आएंगे। तीनों पार्ट्स में लगभग 30 से 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों पार्ट्स मिला करके आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोगों ने सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम लोगों को 2 बात और समझना है। सबसे पहला है कि कौन सी किताब खरीदें, और दूसरी बात यह है कि बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस अंक कैसे लाए। जी हाँ, ये सभी स्टूडेंट का गोल होता है कि बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस अंक लेकर के आए। जी हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आप सब अगर 450 प्लस अंक लाना चाहते हैं तो आप सबके लिए मैंने यहाँ पे एक कोर्स तैयार किया है। जी हाँ, क्योंकि अगर आप किताब खरीदेंगे तो आपको कोर्स से भी ज़्यादा पैसे पड़ जाएगा, लेकिन आप लोग किताब को बिल्कुल पूरा नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। जी हाँ, इसके लिए मैंने आप सबके लिए एक कोर्स तैयार किया है, जिसमें आपको जो स्टडी मटेरियल है वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग कोर्स को समझ लीजिए पहले अच्छे तरीके से कि आपको क्या क्या कोर्स में मिलेगा, आप लोग इससे पढ़ करके कैसे आप लोग एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, तो आप लोग एक एक करके ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो नोट्स दिया जाएगा वो आपको चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा आपका है टेस्ट, यानी जब आपको चैप्टर वाइज आपका टेस्ट लिया जाएगा, यानी आप एक चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका मंथली यानी महीने में टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा तीसरा नंबर पे है वो मॉडल पेपर, यानी आपको हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल पेपर दिया जाएगा। और जो मॉडल पेपर रहेगा वो बिहार बोर्ड के जो न्यू पैटर्न है, आप सबको बताया कि जो हर साल में जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न होता है वो चेंज होते रहता है। तो आपको जो अभी 2023 से 24 का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के आधार पर आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा। और आपको 5-5 यानी हर सब्जेक्ट का आपको 5-5 सेट दिया जाएगा। और चौथा चीज़ जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। जी हाँ, आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर जो आपको पिछले 10 साल का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको आपको दिया जाएगा और आपको सॉल्यूशन के साथ में दिया जाएगा। जी हाँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पिछले 10 साल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जिससे कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो पाए। उसके बाद जैसे आपका एग्जाम टाइम आएगा, यानी एग्जाम से 1 महीने या 1.5 महीने पहले आपको हर एक सब्जेक्ट का गेस प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको सभी प्रश्न यानी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अगर आप कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको ये सारा चीज प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी, जैसा कि आपको एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा, आपको मंथली टेस्ट भी आपका होगा। उसके बाद आपको मॉडल पेपर हर एक सब्जेक्ट का
5 दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक है उसको आपको दिया जाएगा, जो कि आपका 10 साल का रहेगा। आपका उसमें सॉल्यूशन रहेगा, यानी जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसका सॉल्यूशन रहेगा। उसके बाद आपको अंत में, यानी जो आपको एग्जाम का जब लास्ट टाइम आएगा तो आपको उसमें गेस प्रश्न दिया जाएगा, यानी गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको कोर्स के बारे में बता दिया और मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ, अगर आप इस कोर्स को परचेज कर ले तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका एग्जाम में 480 से भी अधिक अंक आएगा। जी हाँ, तो आपको जितना भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा आपको सारे को पढ़ लेना है, तभी आपका 480 प्लस मार्क्स आएगा। ये नहीं कि अगर आप कोर्स को परचेज कर लेते हैं और ऐसे ही आप लोग बैठ के रहेंगे बिना पढ़े तो आपका ऐसा मार्क्स नहीं आएगा। आपको सारे कंटेंट को पढ़ना बिल्कुल पड़ेगा। तो आप लोग कोर्स को परचेज जरूर कीजिएगा। और कोर्स आप लोग कैसे परचेज कर सकते हैं इसके लिए मैं आपको जो बताने वाला हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो कोर्स को परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोबाइल के प्ले स्टोर ऐप पे जाना पड़ेगा, जहाँ से आप सारा ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो वहाँ पे भी आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, सर्च बार पे बीबीपी हेल्प। जी हाँ, जैसे यहाँ पे स्पेलिंग दिया हुआ है आपको प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको बीबीपी हेल्प सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने में सबसे पहले ऐप आएगा। उसके बाद आपको ऐप को क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है, जैसे कि आप लोग अदर ऐप को इंस्टॉल करते हैं। उसका इंस्टॉल जैसे ही आप लोग करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, यानी लॉगिन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर डालना होगा। जैसे आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे वहाँ पे वो लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद आपको स्क्रीन पे 12th सक्सेस बैच दिखाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सारा कंटेंट दिख जाएगा। जी हाँ, तो आप लोग वहाँ से उसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपका बाई का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आप लोग उसको क्लिक करके उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप लोग यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कोर्स का जो कुल प्राइस है वो 1999 रुपये है। लेकिन जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को 2 महीने के अंदर खरीदेगा तो उसको मात्र 449 रुपये पे करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप लोग 2 महीने के बाद इस कोर्स को परचेज करेंगे तो आपको 1999 रुपये पे करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग 2 महीने के अंदर इस कोर्स को परचेज कर लीजिए, वरना आप लोग बाद में करेंगे तो आपको 1999 पे करना पड़ेगा। जी हाँ, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑफर है, तो आप लोग टाइम के पहले इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। और जैसा कि इसका जो प्राइस रखा गया है ये बहुत ही कम है। जी हाँ, अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट का बुक खरीदेंगे तो आपको 1000 से 1500 रुपये पड़ जाएगा। जी हाँ, और आप लोग पूरे साल में बुक को पढ़ेंगे भी नहीं, इसलिए आपका बुक खरीदना वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप सबके लिए कम प्राइस पर बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया, तो आप लोग इस कोर्स को परचेज करिए। और अधिक जानकारी के आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और आप लोग पूरा जानकारी ले सकते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो आप लोग इससे भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।